Hello everyone. Today we are going to solve some atomic structure of class 9th chapter 4. Now, how can we define atomic structure? तो first of all we know what is the formula. इस atomic structure draw करने के लिए सबसे पहले हमें कि we know that there are K, L, M and shells present in the atomic structure. ठीक है, this is the Bohr model. Bohr model है K, L, M and shells present है. तो how can we fill electrons into the K, L, M and shells में? तो first of all we know the formula is 2n square. तो how can we fill K shell में, M shell में, N shell में, इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे 2n स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड n डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ क्लास. ओके, कि हम कौन सी क्लास में फिल कर रहे हैं. कि फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द वन शेल, ओके, वन शेल की बात कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 स्क्वायर. ओके, तो इट मीन्स कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फिल इनटू द के शेल. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 and 1 multiplied by 2, so it means 2. So 2 electrons will be filled by into the K shell. कौन सी शेल में हम 2 electrons fill करेंगे? K shell number 1 shell. Okay, now in the second shell, when we talk about the second shell, तो 2 into 2 4 multiply by 2, तो 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम? 8. तो के एल जो सेकंड शेल है, तो दिस इज द एल शेल. तो इन द एल शेल वी विल फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज नंबर 3 शेल. ओके, तो नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट मीन्स 18. तो हम कितने के एल एन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 18. ओके, नाउ आफ्टर दैट नाउ द शेल नंबर 4. ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट मीन्स 32. तो के एल एम एन. तो नाउ इन द एन शेल वी कैन फिल 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक की इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं के एल एम एन एन शेल के अंदर. ओके, नाउ वी स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर. For the atomic structure we have to know the atomic number. Atomic structure draw करने के लिए हमें एलिमेंट के सिंबल और एटॉमिक नंबर लर्न होना वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो सबसे पहले हम अगर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ले रहे हैं एटॉमिक नंबर. फर्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन. सेकंड हीलियम. ठीक है, तो हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर हीलियम का लेते हैं. ओके, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है? एटॉमिक सिंबल. व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ हीलियम? He. ओके, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2. एटॉमिक नंबर कितना है? 2. तो अब इसके अंदर इफ वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर. और इलेक्ट्रॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन नंबर किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स. एंड न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? न्यूट्रॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स. ओके, तो
तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं 2 ये पता होगा, प्रोटॉन नंबर 2 है और न्यूट्रॉन के नंबर 2 है। ओके नाउ अब हम सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। ओके तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके तो क्या प्रेजेंट है हमारे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे प्रोटॉन। ओके हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, 2, तो हम यहां लिख देंगे 2। ओके नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। ओके तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 2, तो इट मीन्स कि ये हमारे 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं कि प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। ओके नाउ अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, के शेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, के शेल, नंबर 1 शेल। और व्हाट इज द नेम ऑफ द नंबर 1 शेल, के शेल। ठीक है अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वी नो दैट के शेल में अभी हमने जस्ट प्रीवियसली डिफाइन किया था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। ओके तो के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है और व्हाट इज द हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे, 2, तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हम फिल करेंगे। ओके तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम। इस तरीके से हम हीलियम एटम का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके नाउ अब इसके साथ ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन कर सकते हैं। कैसे कि कितनी शेल्स होती है, के एल एम एन शेल्स होती है। ठीक है तो इसके अंदर हमें के एल एम एन शेल में सबसे पहले हमारे यहां पे कौन सी शेल ड्रॉ हुई है, के शेल। ओके और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, के शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो ओनली हम क्या लिखेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी शेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन हमने फिल नहीं किया है। ओके नाउ द नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। ओके नाइट्रोजन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, N. Okay, what is the symbol of nitrogen, N. What is the atomic number of nitrogen, 7. Okay, so the atomic number of nitrogen is 7. Okay, yes Mayank, stand up. How many electrons are present into the neutron element? I am talking about how many electrons are present into the nitrogen element. Yes Priyanka, stand up. How many electrons are present into the nitrogen elements? 7. Very good, sit down. How many electrons are present, 7, because the atomic number of nitrogen is 7. Okay, तो atomic number nitrogen का कितना है, 7, and we know that atomic number is always equal to the electron number. Okay, तो यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर देखें तो कितना आएगा, 7. नाउ द प्रोटॉन नंबर 7. ओके नाउ द न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर 7. न्यूट्रॉन नंबर भी कितने होंगे, 7. ओके नाउ अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस। ओके तो न्यूक्लियस के अंदर स्टैंड अप समय, विच इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिट डाउन। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, 7, तो हम यहां क्या मेंशन करेंगे, 7, एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7, तो हम यहां क्या मेंशन करेंगे, 7। अब यहां पे हमारे पास
7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट शेल ड्रॉ करेंगे. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट शेल? K shell. Okay, and how many electrons we can fill into the K shell? 2 electrons. Okay, so this is the electron number 1 and electron number 2. Okay, now how many electrons are remaining? 5 electrons are remaining. Okay, now तो अब हम 5 electrons हमारी next shell draw करेंगे. तो next हमारी कौन सी shell है? L. Okay, so how many electrons we can fill into the L shell? 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, हम कितने फिल कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम कितने फिल कर देंगे? 5. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, नाउ तो इन द K शेल टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7. 5 प्लस 2 7. ओके, तो नाउ दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन. किसका है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर? नाइट्रोजन का. ओके, अब इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी शेल होती है? K, L, M एंड N. क्या लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? शेल के नेम लिखते हैं. ठीक है, तो अब हमारे K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम K के आगे क्या लिख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, L शेल में हमारे कितने हैं? 5, तो हम L शेल के आगे लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स. और बाकी M में कुछ भी नहीं है, N में कुछ भी नहीं है. ओके, तो ये हमारा साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एमसीक्यू में पुटअप होते हैं. ओके, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? ओके, तो यहां पे हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है. व्हाट इज K in the K shell 2 electrons and in the L shell 5 electrons are present, and this is the atomic structure. ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल. अब हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन का. ओके, नियॉन. व्हाट इज द सिंबल ऑफ नियॉन? Ne. ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नियॉन? Ne. ओके, नाउ हाउ मैनी first of all atomic number of neon? 10. What is the atomic number of neon? 10. Okay, now how many electrons are present into the neon element? 10. Electrons कितने होंगे? 10. Okay, now protons 10 because all are equal. Now the number of neutron कितने होंगे? 10. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने आएंगे? 10. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे कितने आए? 10. ओके, अब हम क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? न्यूक्लियस. ओके, अब न्यूक्लियस में कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10. ओके, अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? K शेल. ओके, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए K शेल में. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग. तो अब हम आउटर मोस्ट सेकंड द शेल, दिस इज द KL. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल इनटू द L शेल? 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं. तो हम यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, and now total how many electrons? 8 plus 2. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. ओके, तो इस तरीके से हम 10 इलेक्ट्रॉन्स
इसके अंदर फिल कर देंगे। के शेल में हो गए हमारे। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लेंगे के एल एम एन शेल। के में कितने हो गए? 2, एल में 8, एम में कुछ भी नहीं है और एन में कुछ भी नहीं है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ के एल एम एन। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन का। ओके, और ये हो गया हमारा नियॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, हम किसका एग्जांपल लेते हैं? एल्यूमिनियम का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम? एल। ओके, यस भाविका, स्टैंड अप। What is the atomic number of aluminium? Very good. What is the atomic number? 13. Sit down. Now, yes, Harshit, stand up. How many electrons are present into the aluminium element? 13. Very good. Electrons कितने हैं? 13. Sit down. Yes, Divya, stand up. How many protons are present? 13. Very good. How many protons? 13. Okay. Yes, Arushi. How many neutrons are present? 14. How many neutrons? 14. In the aluminium कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 14. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे ये न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे कि इसमें 14 है, बाकी में हमारे जैसे नियॉन में 10 ही थे, सिमिलर है, और इसमें 14 है। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ड्रॉ करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में क्या आएगा? प्रोटॉन 13 एंड न्यूट्रॉन 14. ओके, यस अग्नेश, स्टैंड अप. How many electrons we can fill into the K shell? 2. Very good. Sit down. Now, next, how many electrons are remaining? When we fill 2 electrons into the K shell, so how many electrons are remaining? 11 electrons are remaining. Okay, now, so in the L shell, how many electrons we can fill? 8. 8. तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 3 इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ रिमेनिंग. तो इट मीन्स वी कैन ड्रॉ वन मोर शेल. अब इसके अंदर हम एक और शेल क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे. ओके, तो एक और शेल हमने क्या करी? ड्रॉ करी. अगर हम वन मोर शेल ड्रॉ करते हैं, ओके, अब यहां पे हम एक और शेल हमने ड्रॉ कर ली. अब ये तो हो गई हमारी के एल एम. ये शेल कौन सी हो गई? एम शेल. ओके, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग. तो नाउ वी फिल 3 इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एम शेल. अब हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 2 एंड 3. कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. तो नाउ टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 8 प्लस 3 कितने हो गए? 13. तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? एल्यूमिनियम का. अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारी कौन कौन सी है? के एल एम एन एन शेल. ओके, के में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. एम में 3.
फ्री इलेक्ट्रॉन्स और n में नहीं है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो इस तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम। और इसी के जो आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, by the outermost cell electrons we can identify the valency। हम ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन्हीं के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया था, नियॉन का। ओके, तो नियॉन में कोई भी आउटर मोस्ट शेल में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि जो ऑक्टेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे अगर हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है तो नियॉन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर सकते हैं, वैलेंसी शो कर सकते हैं। ओके, नाउ okay, now the one more last example we take phosphorus। okay, now yes dear, stand up। what is the symbol of phosphorus? very good, sit down। what is the symbol of phosphorus? P। okay, yes Tanupriya, how many electrons are present in the phosphorus element? yes, very good। how many electrons are present? 15। कि जो अगर हम फॉस्फोरस, हाँ पहले सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर बोथ आर इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितने होंगे, 15, और एटॉमिक नंबर भी क्या है हमारा, 15। सिट डाउन। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर कितने आ जाएंगे, 15। ओके, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस सृष्टि, 15, because number of proton is equal to the number of electron। sit down। now number of neutron, what is the number of neutron? Mayank, stand up। 16। very good, sit down। कितना हो जाएगा, 16। ओके, नाउ अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए क्या ड्रॉ कर रहे हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन 15, neutron 16। okay, now this is the K shell, 2 electrons in the K shell। now this is the M shell। okay, so how many electrons, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, now how many electrons are remaining, 5 electrons are remaining। अब 5 electrons हम किसमें फिल करेंगे, K L M। now तो how many electrons we can fill into the M shell, remaining कितने हैं, 5 है, तो हम कितने फिल करेंगे, 5। 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। कितने हो गए, 8 + 2 10 + 5 15 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, 15 हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, अब मैंने आपको इसके अंदर भी वैलेंसी निकल सकती है, किसके थ्रू, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो वो क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने
एल्यूमिनियम में है, एल्यूमिनियम में कितने हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको वैलेंसी शो करनी है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे शो होगी, ऑक्टेल को कंप्लीट करते हैं। जो सभी शेल है वो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेल को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं कि हम हमारा ऑक्टेल कंप्लीट कर ले। अब यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, इनका पूरा फुल है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स अलग से प्रेजेंट है इसमें। आउटर शेल एक और ड्रॉ करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या ट्राई करेगा कि वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे, और वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, एल्यूमिनियम +3। ओके, और सिमिलर अब हमारे पास है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रिमूव नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस -3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। ओके, अगर अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, KLMNN। K में कितने आएंगे, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 8, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 5, और N में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट का ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर, इफ वी नो अबाउट द एटॉमिक नंबर वी कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। ओके, और आफ्टर दैट रिमेनिंग क्या है, न्यूट्रॉन नंबर। ये हम जानते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूट्रॉन नंबर 16 होगा या न्यूट्रॉन नंबर 10 होगा, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ये हमें पता होगा तब हम इजीली कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर वे में शो करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।